गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया है और सेशन लगाने के लिए तैयार है। देखिए, ये कोर्स की ये आपके जो एक कंप्यूटर का कोर्स है, इसकी आखिरी क्लास होने वाली है। इसमें मैंने जो इनिशियली प्लान करा था, वो प्लान करा था करीब 10 से 12 क्लासेस का। बट प्रैक्टिस जो है हमने थोड़ी सी बढ़ चढ़ कर करी है यहाँ पे, बिकॉज पेपर हमारे सर पे है, तो उस वजह से एक कोर्स जो है आपका करीब 18 क्लासेस का जो है क्रिएट हुआ है। आज लेसन नंबर 18 है, जो कि इस कोर्स की आखिरी क्लास है। ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्लास 1 घंटे के आसपास की होगी। इस क्लास को रखने का जो प्राइमरी पर्पस था, वो सिर्फ ये था कि पेपर में जाने से पहले आप लोगों से बात करके जाऊँ मैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम क्लास में मिले हैं, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। करीब 20 से 25 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। उसके बाद मैं आपसे 5 मिनट बात करूँगा और आपको उसके बाद में फ्री कर दूँगा, ठीक है? देखिए, हर कोर्स शुरू होता है तो कहीं न कहीं खत्म भी होना है। ऐसा नहीं है कि हम बस इसी कोर्स को लगाते रहेंगे पूरे जीवन। तो जो रेलेवेंट था कंप्यूटर के लिए, वो मैंने आपको इस कोर्स में कवर कराया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना ही है कंप्यूटर में, कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो एक्सेल के ही जो है 100 फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बट जो मुझे लगता है, गिवन द टाइम दैट वी हैव, जो हम कवर कर सकते हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो हमने इसमें कवर किया है। आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपको उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जो नए हैं, आपके लिए न्यू हैं, तो आप उन्हें अपने पास नोट करिए, पेपर से पहले उन्हें रिवाइज़ करके जाइएगा, ठीक है? बाकी कंप्यूटर से एसोसिएटेड या इन जनरल मेंस से एसोसिएटेड जो बात है, मैं आपसे बिल्कुल एंड में करूँगा। अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कराता हूँ। किसी का कुछ डाउट है तो क्वेश्चन टैब में भेज दीजिएगा। और अब इसके बाद आपकी इस महीने में कोई भी प्लस क्लास नहीं है। इसके बाद आपकी 7 बजे शाम को क्लास होगी, जो कि एक स्पेशल क्लास होने वाली है। ये आपकी जीके की एमसीक्यू क्लास होगी। उसकी ये करीब 45 से 50 मिनट के आसपास की क्लास होगी। 45 मिनट मान लीजिए आप इसे। उसके बाद 8 से लेकर 9 बजे तक एक स्पेशल क्लास होगी, जो कि आई सपोज केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास है। ये 1 घंटे की स्पेशल क्लास होगी। उसके बाद कल 27 तारीख है। 27 तारीख को आपकी सुबह क्लास है 8 AM। कीप दिस इन माइंड, दिस इज ऑल पीएम, ये सब पीएम में है। सुबह 8 बजे क्लास है, ये करीब 1 घंटे की क्लास होगी, आधे से 1 घंटे चलेगी। इसमें हम जीके के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। और परसों 28 तारीख को इस महीने की आखिरी क्लास होगी, क्योंकि दिन भी आखिरी है। ये आपकी सुबह-सुबह मैंने क्लास रखी है, ठीक है? इसके बाद आप मेरी तरफ से पूरे तरीके फ्री हैं। आप अपना पढ़ें, रिवाइज करें, जो आपको आपके लिए बेस्ट लगता है वो करें, ठीक है? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। रुकिए ज़रा। हुँ। 2 दिन में नहीं, मैं आपको 2 घंटे में इंस्पेक्टर बना सकता हूँ, क्यों चिंता करते हैं? आपको बस अच्छे से सोना है, छोले-भटूरे खा के आइए और लस्सी पी के आइए। आपके ₹150 लगेंगे, घर आके सोइए आराम से, आपको सपना आएगा, उसमें आप इंस्पेक्टर बन जाएँगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एक्सेल को लेके थोड़ा जो है लोग परेशान रहते हैं, तो मैंने एक्सेल के अलग से 10 एक सवाल आपके लिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। बहुत मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल बनता नहीं है, बट 10 सवाल जो है मैं आपको एक्सेल की प्रैक्टिस कराऊँगा और उससे ये है कि छोटी-मोटी और जो बारीकी है वो हम कवर कर लेंगे। चलिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल इस क्लास का आपके सामने ये रहा। Which of the following is contained at the end of the file name and helps to determine the type of file? ठीक है, आप मीतू इस डाउट को क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए, जाने से पहले मैं इसे लेके जाऊँगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड एट द एंड ऑफ द फाइल नेम एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फाइल। देखिए, आपको पता है ना, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल abc डॉट एक्स या डॉट docx लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट का वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसका नाम एबीसी है। तो फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं हम उसे, नोमेनक्लेचर नहीं बोलते, नेम भी नहीं बोलते, सब नेम जैसा भी नहीं बोला जाता। अगला सवाल। लाइनेक्स या लिनक्स क्या है? व्हाट इज लिनक्स? ये शायद सीआर वालों के एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ है। आप सजेशन है, आप सीआर को एक बार मेल डालिए और उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह सब ऐड करिए। एंड जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब ये सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उन्हें तब पता लगेगा ना जब आप लोग मैसेज करेंगे। उन्हें कैसे पता लगेगा? जब 100, 50, 200, 400 बच्चे भेजेंगे उसके स्क्रीनशॉट, ऑटोमैटिकली वो नया एडमिट कार्ड वहाँ से रिलीज़ करेंगे। बट मेक श्योर आप इसे आज कर दीजिएगा। आज संडे है तो आज तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बट कल कॉल वगैरह सब लगाना चालू कर दीजिएगा। व्हाट इज़ लिनक्स? ठीक है? देखिए, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कवर हो चुका है आपकी थ्योरी के कोर्स में। ठीक है प्रशांत, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time? नेटबुक, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर?
नहीं, नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा ना। देखिए नोटबुक क्या होता है बताइए, व्हाट इज़ दिस नोटबुक? ज़्यादा सवाल नहीं है रोमिंच, टाइम से फ्री करेंगे, 30 सेकंड्स इसलिए रखा है जिससे कि आप सवालों को अच्छे से पढ़ के आंसर दे सकें बस। क्या कुछ स्पेसिफिक नोटबुक, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो जिसके सहारे आप इसे टिक कर सके। पर्सनल कंप्यूटर सही होगा बिकॉज वन पर्सन एट अ टाइम लिखा है, जैसे कि जो मेरा लैपटॉप है एक पर्सनल कंप्यूटर आप इसे कह सकते हैं बिकॉज इसे एक समय पे मैं ही यूज कर सकता हूँ। सुपर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं सेम टाइम पे। आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। रिसाइकिल बिन में डिलीटेड फाइल स्टोर होती है, जो फाइल रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाएगी वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो परमानेंटली हट चुकी है। अगर आपको ठीक लगे बिल्कुल पूछिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें वर्चुअल की जगह कायदे से वाइटल होना चाहिए था, बट आपको जो मेन पहचानना था वो इससे पहचानना था। ये क्लास में भी यही बताया, हाँ वाइटल होगा, वर्चुअल की जगह वाइटल होगा। रुकिए मैंने वायरस लिख दिया है, वाइटल होगा, ठीक है। लेकिन कीवर्ड ये है जिससे आप पहचान सकते हैं इसे। और ध्रुव इसे आप मुझे क्वेश्चन टाइम में भेजिए, इस डाउट को मैं 5 बजे के बाद लूंगा, ठीक है। 5 बजे के आसपास डाउट लिए जाएंगे। करीब 4:45 या 4:50 तक क्लास चलेगी प्रैक्टिस की, उसके बाद आखिरी के जो 15-20 मिनट है उसमें डाउट्स लिए जाएंगे। पेन अब ठीक हो गया होगा। अब बिट रेफर्स टू क्या, सिंपल से ही सवाल सारे चल रहे हैं। टाइम मैं 25 सेकंड कर देता हूँ, 30 कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आंसर आप जल्दी जल्दी दे ही रहे हैं। 25 सेकंड कर देते हैं। अब बिट रेफर्स टू क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, बिट से छोटा कुछ नहीं होता। 25 सेकंड रुकिए कर देता हूँ मैं इसे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट? पूरे चांस है कि ये सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिल रहा है, तो वो बात अलग है कि ऑप्शन यही वाला दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो। पूरे चांसेस हैं कि ये सवाल आएगा। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ये आपके नोट्स का डेटा है, मैं अपने पास से अब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब डेटा आपको पढ़ा रखा है ना मैंने, ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था, ज्यादा डिटेल में नहीं गया था बिकॉज समय की कमी है ना। और ये सब पेपर पूछता भी नहीं, फिजिक्स की क्लास होती तो जरूर समझाता है सब बना के। ये मैंने आपको सब कवर कराया था, नैंड गेट के बारे में, नॉर गेट के बारे में, सब हमने जो है बना रखा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नहीं नहीं, मेन नैंड और नॉर है जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। अगला सवाल, ओके। एक्सऑर गेट वगैरह मैंने इसमें ऐड कर रखा है, बट ये ऐसे ही ऐड करा हुआ है क्योंकि उसके बाद का डेटा था। ये आपको पता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन बिट होती है, ये सब बातें मैं आपको जो है बता चुका हूँ। अगला सवाल, नहीं जी आप खाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कनेक्टिविटी। देखिए 100% आ गया है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये सब आप समझ गए हैं, आसान से ही सवाल है। अगला सवाल,
देखिए जो इस क्लास की प्रैक्टिस का फर्स्ट हाफ है वो सिंपल है, जो सेकंड हाफ है वो मॉडरेट है। अभी मैंने आपको जो है करीब 10 सवाल प्रैक्टिस कराए हैं मिक्स। अब मैं आपको एग्जैक्टली 10 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा एक्सेल के, और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ और सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। वो जो कुछ और सवाल है उसमें परसेंटेज आपको 80-90 नहीं दिखेगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है बिट। अभी तक हमने 10 सवाल कवर करे हैं। ये फर्स्ट जो मुझे आपको फाइल करानी थी मैंने पूरी करा दी है। अब मैं सेकंड फाइल की तरफ चल रहा हूँ, उसमें भी एग्जैक्टली 10 ही सवाल हैं। बिल्कुल सही। चलिए जी, अब ये एबीसीडी वाले ऑप्शन हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना होगा, नहीं 10 सवाल में क्या लीडर बोर्ड देखेंगे। देख लो, चलो देख लो, फिर देख लो। 10 के 10 सही हैं 10 लोगों के, 10 कदम। ठीक है, चलें आगे। प्याज जो है सबसे आगे है, क्या बात है। प्याज भाई गजब। हरी चटनी भी है तुम्हारे साथ, नहीं है। चलो आगे चलते हैं, और अब मैं 10 सवाल आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे सवालों को, ठीक है। यस ललित, अगर आपकी कुछ क्लासेस बच गई हैं तो चाहे आप उन्हें पीडीएफ से पढ़ के जाएं, बट उन्हें पढ़ के जाइएगा, ये मेरा सजेशन है। यानी ऊपर ऊपर से ही सही, लेकिन पढ़ के जाइएगा। सी इट इज क्वालिफाइंग बट स्टिल वी नीड टू क्वालिफाई, राइट? तो पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। Which of the following characteristics is used to compute dynamically the results from Excel data? सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला और फंक्शन, इनके बीच में क्या फर्क है? आई होप आपको पता होगा। प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज को ही फंक्शन बोला जाता है, यानी कंप्यूटर में पहले से कुछ फॉर्मूलाज बने हुए हैं उन्हें फंक्शन बोला जाता है। डायरेक्टली आप जैसे सम या वी लुकअप ऐसे फॉर्मूलाज को लगाते हैं तो उन्हें फंक्शंस बोला जाता है। साइन बिट वो बताता है कि चीज पॉजिटिव है निगेटिव है। ये प्रियांश थ्योरी वाले चैप्टर्स में करा रखा है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं फॉर्मूला के अंदर। अभी आपका सवाल नहीं समझा, आप थोड़ा सा डिटेल में लिखे क्वेश्चन टाइप में भेजिए। देखिए पावर के लिए यानी 2 की पावर 3 लिखना है तो ऊपर सर पे तो लिख नहीं सकते ऐसे, तो कैसे लिखते हैं आप? 2 के बाद ऐसे लिख के 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब 8 हो जाता है। चैट आपकी ऑफ कर रहा हूँ, चलिए ऐसे ही बताइए मुझे। पोल में पूछूंगा आपसे, पोल में पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर मत दीजिएगा। डिवीजन के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करा जाता है? डिवाइड का जो साइन होता है वो इनमें से क्या होता है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वहां पे कीबोर्ड मिलेगा उसमें चीटिंग कर लेना। आपको नमपैड में ये सब दिख जाएगा। देखिए ये तो पावर है, ये मल्टीप्लीकेशन है। कोई बात नहीं, ध्रुव कहाँ के हैं आप? मतलब आपका होम होम टाउन होम सिटी क्या है? ये जबरदस्ती का है, ये डिवाइड का है। करेक्ट आंसर जो डिवीजन वाला है उसका ए है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसका सी है। अच्छा ठीक है, दिल्ली से लखनऊ तो पास ही है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। देखिए कोई बात नहीं, अब जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते। एक बार जाना है चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मैंने दिया था तो मेरा मेंस का सेंटर मुरादाबाद से जयपुर पड़ा था, इससे तो पास ही है ना? तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकमात्र वो एक ही बार मैं जयपुर घूमने गया था, मैं पेपर से 2-3 दिन पहले चला गया था, मैं पूरा हवा महल गया वो सब घूमा था, उसके 2 दिन बाद भी घूमा था, और बस तभी जयपुर गया हूँ मैं अपनी लाइफ में, उसके बाद नहीं गया। तो लखनऊ जा रहे हैं तो पेपर से, अगर आपका पेपर 2-3 को है, या सॉरी 2-3 को है या 4 को भी है, तो घूम के आइएगा, एक आध दिन लगा के आइएगा वहाँ पे। लखनऊ बहुत अच्छी जगह है, घूम के आइएगा। स्पेशली तो देखिए नहीं जा पाएंगे आप। In order to tell Excel that we are entering a formula in a cell, we must begin the entry with an operator such as। नहीं मॉल वॉल जाना है जा सकते हैं, बाकी ऐसी जगह घूम के आइएगा जैसे लखनऊ का जो स्पेशल हॉल मॉल, बहुत बढ़िया मॉल है वो। लखनऊ में कहाँ घूमे इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करें। लखनऊ में बहुत कुछ है घूमने को।
हाँ, मॉल जा सकते हैं, जैसे जैसे मुझे पर्सनली मॉल में इतना कुछ मतलब वो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मतलब मेरे को मॉल में ऐसा कुछ सब एक जैसे से ही लगते हैं। लेकिन ये है कि जाना चाहे जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग फॉर्मूला, आपको इज इक्वल टू लगाना होता है। अभी बताया था ना पिछली क्लास में। अगला सवाल। यस सिद्धार्थ, ये सब तो आ गया होगा ना अब तक ऑलरेडी। आप चेक करिए, आपके स्टेटस के अंदर आ गया होगा। जैसे आपका मान लो 3 और 4 को है, तो 3 का 4 का दोनों का अलग-अलग शो कर रहा है। आप जाके चेक करिएगा। वेरी गुड। आपने क्या गणित लगाई है? आपने 200 इसे लिखा होगा 200, और ये आपने इसे ऐसे लिखा होगा 20 × 10 डिवाइड बाय 4 × 8। ये 5 पे कटा, पता नहीं कौन सी गणित आपने लगाई है। आपने इसे 4 से 5 पे 25/4। रीजनिंग भी शर्मा गई है, मैथ्स भी शर्मा गई है, और कंप्यूटर भी शर्मा गया है आपके सामने। क्या बात है, आप टैलेंटेड हैं। बॉड मास नाम की चीज थी, जिंदगी में कभी सुनी होगी। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 10/4। इसे सॉल्व आप कर पाए ना कर पाए, इसे आप 8 से और इसे आप 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने इसे काटा, 20 × 20 400 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, ये आपका 2.5 आई 8 है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 400 हो जाएगा। बताइए, ये सब सवाल आप गलत करेंगे तो कैसे काम होगा? आपको क्या अधिकार है मॉल जाने का, बताइए। अगला सवाल। To add two cells A1 A2 together, you should you use the following formula. देखिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हिमांशु कि समय है अपने पास। आई होप आप पॉइंट समझ रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है अपने को। हर सवाल अच्छे से पढ़ के बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से सॉल्व करोगे तो भी समय बचेगा। तो यूज करते हैं ना उस समय को। ये एसएससी का पीवाईक्यू नहीं है दिशा, मेरी नजर में। हो सकता है एसएससी ने भी पूछा हो, बट ये जो सेकंड फाइल आपको कराई जा रही है एबीसीडी वाली, ये बैंक के सवाल है। हो सकता है एसएससी ने भी पूछ लिया हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, आपको पता है ना इज इक्वल टू लगा के एक्चुअली पता है क्या होता है? प्लस A1 प्लस A2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर आप प्लस भी बनाते हो ना तो भी फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन प्लस लिखते नहीं हो। समझ पा रहे हो फर्क क्या है? प्लस बनाते हो। जो थ्योरी कहती है वो ये है कि आप इज इक्वल टू लगाते हो। नहीं, बी गलत है ना, बिल्कुल। ठीक है, आप A1 प्लस A2 भी लगा रहे हो, साथ में ऐड भी कर रहे हो, और यहाँ सम होता है। ठीक है, या तो A1 A2 A3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्रियांश लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। ब्रैकेट नहीं भी बनाएंगे हिमांशु तो भी चल जाएगा। Another name for a pre-programmed formula in Excel is, करेक्ट आंसर है फंक्शन। आप फॉर्मूला और फंक्शन में फर्क समझते हैं ना? फॉर्मूला आप बनाते हैं, फंक्शन बाय डिफॉल्ट वहां पे सेव्ड होता है। जैसे आपने लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप, तो कंप्यूटर को पता है वी लुकअप क्या है। इसमें आप सबसे पहले एंटर करते हैं जो चीज ढूंढनी है, फिर आप एंटर करते हैं जिस रेंज में ढूंढना है, फिर आप एंटर करते हैं कि वो एग्जैक्ट मैच है या कैसा है। वो लंबी चौड़ी बातें, उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला बना पड़ा है, लेकिन फॉर्मूला आप बनाते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपने बना के कंप्यूटर को कहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, जब दो सही हैं तो सारे सही हैं। फंक्शन एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला का शॉर्टकट होता है। नहीं, आपको बैठ के नहीं बनाना। आपने सीधा ऑटो सम पे दबाया तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो सम का मतलब है इज इक्वल टू सम A1 से लेकर A9। ये इसका ही शॉर्टकट सीधा ऑटो सम वहां पे बना हुआ है। तो ये फंक्शन हो गया एक तरीके का। समझ पा रहे हैं? अब फंक्शन विजार्ड क्या है? मान लेते हैं कि एक नया फॉर्मूला मुझे बनाना है, और वो बार बार मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं उसे एज अ फंक्शन स्टोर कर दूंगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z। मुझे मेरी कोई इक्वेशन ऐसी है, कुछ ऐसा मेरा डेटा है जिसमें मैं बार बार इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो क्या ये बार बार मुझे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू लगा के पूरी कहानी, कि पहले लिखूंगा एक्स की पावर 2 प्लस, ये मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके इसे स्टोर करके उसका नाम दे दूंगा। तो उससे क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वो चीज लिखूंगा तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला को पिकअप कर लेगा। ये फीचर दिए गए हैं, देखिए सोच के देखिए क्या बढ़िया एक्सेल बनाई गई है कि ये सारे फीचर्स आपके पास है कि आप कोई अलग सा फॉर्मूला क्रिएट करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं एज फंक्शन।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं जी। इसीलिए मैंने 10 करोड़ बार आपसे पूछा कि आपको समझ आया भी है कुछ। आपने कहा जी सर, क्या बात कर दी। कुछ तो अलग ही खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो सेल एड्रेस है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, मुबारक, ये तो वैल्यू है, बहुत बढ़िया। ये तो आपके तो मैं मदद नहीं कर सकता, भगवान आपकी मदद करेगा। बेटा ये सेल एड्रेस कैसे है? कहीं आगे लिखा है क्या A3 के बारे में बताओ? कहीं ऐसा लिखा है कि 400 200 250 पौने 300? नहीं लिखा ना। ए और बी आपका बचा। क्या ये आपने बनाया है कंप्यूटर में या बाय डिफॉल्ट सम बना हुआ था एक्सेल के अंदर? आपने थोड़ी बनाया। अगर लिखा होता इज इक्वल टू B1 प्लस B8 तो ये आपने फॉर्मूला बनाया है। ये तो बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल के अंदर कुछ क्रिएटेड चीज है कि अगर आप इज इक्वल टू सम लिख के रेंज सिलेक्ट करो तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस 8 प्लस B8 कर देगा। तो ये तो फंक्शन हो गया ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। Function that tests a user defined condition and returns one result if the condition is true and another result if the condition is false. Common sense वाला। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने आपको जो प्रैक्टिस करानी थी वो 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करा दी है। अब मैं तीसरी चीज़ की तरफ चल रहा हूँ। अभी तक जितने भी सवाल मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए हैं, वो करीब मैंने आपको 6 फाइलें अपने पास से अभी प्रैक्टिस कराई हैं पिछले कुछ सेशंस में। इससे कुछ समय पहले मैंने आपको और प्रैक्टिस कराए थे ना। इफ से काम जनरली बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इफ एल्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जनरली इफ से मैं काम बन जाता है। वो फ्लो चार्ट में होता है, इफ दिस सो दिस एल्स दिस। अब मैं आपको अभी तक मुझे एक बात बताइए, जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, क्या मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट करके दिया है? यानी क्या मैंने ऐसा करा है, इस फाइल को 2 बार कराया है? इस कोर्स में ऐसा हमने 1 बार भी नहीं करा। मैं 1 बार और सिर्फ 1 बार करना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? सिर्फ वो कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो इस कोर्स के सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन थे। वो थे बाइनरी टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल वाले। सिर्फ ये वाला कंटेंट, क्योंकि बाकी कंटेंट थ्योरी वाला है, उसमें कुछ नहीं है। ये तो वर्थ है ना। ये मैं जाने से पहले आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। 15-20 मिनट लूंगा। जो मुझे लगता है कि पेचीदा सवाल थे जिसमें पिछली बार परसेंटेज कम आया था, वो आप मुझे फिर से करके दिखा देना। ठीक है? और फटाफट फटाफट निपटाएंगे। इज इट ओके विद यू? बताइए, ये ठीक है, चलेगा ना? ये आप ही के लिए करा जा रहा है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि एक तो हमने इसे बहुत पहले करा था, पिछले 4-5 दिन में नहीं करा। मेरा ख्याल 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले करा होगा। दूसरा, ये मुश्किल भी थे, पहली बार बहुत बच्चों ने सीखे थे। तो पेन कॉपी उठा लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करा के देखूंगा। 15-20 मिनट लूंगा, 4:45 से 5 बजे के बीच आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल टाइम दूंगा, आप चिंता ना करें। बस एक आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुक्केबाजी नहीं करेंगे। देखिए, गलत आंसर आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, बट दिस इज द लास्ट टाइम यू आर स्टडिंग कंप्यूटर्स, राइट? सो फोकस। क्या जाता है, फोकस कर लीजिए थोड़ा सा। चलो, फटाफट से आप आंसर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी बातें याद है। क्विक रिवीजन दे देता हूँ। अगर आपको ऐसा 1101101 ऐसा कुछ लिखा दिखता है तो ये ऑब्वियसली बाइनरी है। इससे अगर आपको डेसिमल जाना है दोस्तों, तो आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे सबको मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करना होगा। अगर आपको 10 से इधर की तरफ जाना है, तो जो नंबर लिखा है, मान लेते हैं 43, तो 43 को आपको ऐसे करके डिवाइड कर करके जो रिमाइंडर आएगा उसे उल्टा लिखना होगा। क्या बात को समझ पाए? इसी तरीके अगर इसके पैरों में 8 है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 ऐसे खेलना होगा आपको। अगर आपको 2 से 8 में जाना है तो 2 के सेट को तोड़ना होगा 2 की पावर 3 में। जैसे 110 लिखा है तो 3 3 और उसके बाद 2 जीरो लगा के 3। तो इसका अलग नंबर बनाएंगे, इसका अलग नंबर बनाएंगे, इसका अलग नंबर बनाएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टल के अंदर। ऐसे ही अगर आपको हेक्साडेसिमल में जाना है तो हेक्साडेसिमल बोले तो 16, बोले तो 2 की पावर 4, तो 4-4 के सेट बना के उन सबका वो नंबर लिख देंगे। क्या आपको पूरी थ्योरी मैंने रिवाइज करा दी शॉर्ट में? अगर आपने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे, बुरा मत मानिएगा। इसे देख लीजिएगा, काफी फायदा होगा। चलो शुरू करते हैं। मैं पूरी की पूरी फाइल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ सवाल सिलेक्टेड मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, आप फटाफट से मुझे उसके आंसर दीजिएगा। ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देंगे। रुकिए, फाइल जो है, रुकिए रुकिए रुकिए, ये थ्योरी वाली फाइल अपलोड हुई है पहले, इसे हटा देता हूँ मैं। रुकिए रुकिए, पोल अभी दूंगा, पोल में पूछूंगा, रुकिए जरा। बड़े सवाल, ये रहे एमसीक्यूज। चलिए, टाइम बिल्कुल दूंगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, पहले 10 सवाल तो चुटकुले थे, आपको याद होगा। तो वो 10 सवाल के 10 सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, फटाफट निपटाते हैं। उसके बाद जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे उसका पोल भी दूंगा और उसका टाइम भी दूंगा। ये तो ठीक है, यहाँ से टाइम बचा के एमसीक्यूज जो सॉल्विंग वाले हैं उसमें यूज कर लेना। फटाफट से इसका आंसर दो। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं?
4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, बाइनरी हो गया, कंप्यूटर जो है बाइनरी को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ के चलूंगा मैं। अगला टू परफॉर्म वाला सवाल होगा। कंप्यूटर यूजेस क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बाइनरी, इसमें भी कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी? चीटिंग करो, फटाफट से देखो, जिसमें 1 और 0 को छोड़ के कुछ भी आ गया वो बाइनरी नहीं हो सकता। अगला, ये सब सवाल दोस्तों फॉर योर रेफरेंस मैं करा चुका हूँ अपनी क्लास में, तो अगर आप ये सब डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको पिछली क्लासेस देखनी होगी। बाइनरी सिस्टम में ही 0 1 आता है। अगला, ये सब बेस 2 सिस्टम है, क्योंकि इसमें 0 और 1 दो चीजें आती हैं बस। इनमें बाइनरी कौन है? अगेन, जिसमें 0 और 1 आता है वो बाइनरी है। जिनका बेस 10 होता है, जिनके पैरों में 10 लिखा होता है, वो इनमें से क्या है? वो डेसिमल है। डेसिमल में क्या क्या आता है? डेसिमल में आते हैं 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 एलिमेंट होते हैं डेसिमल में। ये एक बढ़िया सवाल है, इसे ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे। पोल में पूछूंगा प्रिंस, काफी सारे सवाल है मेरे पास। नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट अ नंबर देन द बाइनरी। जैसे बाइनरी में मैं लिखता हूँ 1 1 0 0 0 1, तो 6 डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसे ऑक्टल में बनाऊंगा तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं 3 की जगह 1 बना दूंगा, ऐसे यहाँ पे 3 की जगह 1 बना दूंगा। आगे चलते हैं, ऐसे ये बन जाएगा 2 + 4 से 61 बन जाएगा। अगला सवाल, हेक्साडेसिमल में एक हेक्साडेसिमल नंबर कहीं पे लिखा है, एक हेक्साडेसिमल, तो उसे कितने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो? 4 में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो, बस चुटकुले फटाफट से निपटा रहा हूँ जिससे मुझे समय मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। हेक्साडेसिमल में आपको जो है देखने को मिलता है क्या? वो कहता है जी 0 से 9 भी है, A to F भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल बना भाई। थोड़ा और अच्छे से फ्रेम हो सकता था कि यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे देता या लिख देता बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 और आइदर ऑप्शन 1 एंड 2, तो अच्छी फ्रेमिंग कहते हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया सवाल है। एक्चुअली 0 से लेकर F तक जाता है, 0 से 9, फिर A B C D E F। कौन सा एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल है? देखिए, हेक्साडेसिमल जाता है 0 से 9, A से F, तो जिसमें A से F के अलावा कुछ आगे जैसे X आ गया तो ये आंसर है। चलो जी, खेल शुरू करा जाए। अब मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, फोकस आपको करना है। कर दी ना, बस ब्लंडर कर दिया आपने। एक्चुअल टेस्ट अब स्टार्ट हुआ है। टाइम बढ़ा दिया गया है। मैं 30 सेकंड्स अगर आप सबको दूं ऐसे सवालों के लिए तो चल जाएगा आपको? मैं पोल उसी हिसाब से सेट करूंगा। ठीक है, मैं 30 सेकंड्स दूंगा अगले सवाल से। देखिए, आपको पता है 98 है तो पीछे जो है 1 नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब आप चाहो तो इन्हें सॉल्व करके देख लो, चाहो तो 98 को डिवाइड करके देख लो। आपने 2 से करा 49 आया, 0 रिमाइंडर। 2 से करा 24 आया, 1 रिमाइंडर, तो पीछे 10 होगा, ये आंसर है। पिछली बार बहुत लंबे मेथड बताए थे, इस बार मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? आगे कुछ भी आए जब लिखेंगे तो पीछे के 2 डिजिट 1 और 0 होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऋतिक, वो सेम फाइल है बेटा, मैंने कोई भी सवाल चेंज नहीं करा, वो सेम फाइल है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार, स्मार्टली दिया है आप लोगों ने आंसर। ट्रिपल 1 आना चाहिए पीछे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर। अच्छा, पेपर में बहुत शॉर्टकट की नीड नहीं होगी, एक ही सवाल आएगा ये वाला, या 2 आ जाएंगे। सॉल्व पूरा कर लेना, डाउट आए ना तो पूरा सॉल्व करके देख लेना, समय बचेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 61 को आप कैसे लिख सकते हैं? आपने 2 से करा 30 पे गया 1, 2 से करा 15 0, तो 1 और 0 आना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। इसकी थ्योरी मीतू जो है शुरू से अगर आप देखेंगे छठी क्लास के आसपास कुछ होनी चाहिए, क्लास अराउंड क्लास नंबर 6।
आप एक बार चेक करिएगा। 4-5 में हो सकती है। क्लास नंबर 4 टू क्लास नंबर 7 के बीच में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग 4th और 5th में कोई होगा, ठीक है। देखिए 2 की पावर 0 से करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4 5 हो गया। प्रैक्टिस इसे कहते हैं कि देखते ही आपको पता है क्या लिखा है और आपके दिमाग में एफ आएगा ही आएगा। इस तरीके हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। पोल मेरे पार्ट पे शब्द गलत हो गया है, रुकिए पोल दोबारा खोलता हूँ। 15 सेकंड का ही दे देता हूँ। सभी का जो है गलत पोल की तरफ गया था, तो रैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2% लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 आंसर दिया था। देखिए 1 2 4 8, अब इसमें 1 वाले को नहीं करना, 4 वाले को नहीं करना, बाकी को जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब थोड़े से सवाल जो है बड़े हो जाएंगे तो फोकस बढ़ा दीजिएगा, अभी तक तो सब आसान ही चल रहा है। देखिए 1 2 4 8 16 ऐसे लिखेंगे, ए से 2 और 8 को नहीं लेंगे तो 1 प्लस 16 प्लस 4 21 हो जाएगा। स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। टाइम बढ़ा दिया गया है 15 सेकेंड। देखिए कई लोग फंस गए हैं बातों में। आपने इसे देखा और आपने इसे शायद डेसिमल वगैरह में कुछ कन्वर्ट कर दिया होगा, आप जाने आपने क्या करा है। समझने की कोशिश करते हैं कहानी क्या है। अगर आप इसे डेसिमल में करते हैं 110 101, मैं देख लेता हूँ, अगर पोल गलत खुला होगा तो मैं आपको +1 दे दूंगा। देख लेते हैं जो भी कहानी है। देखिए पहली बात तो डेसिमल में हो नहीं सकता था, बिकॉज पीछे ऑड आना चाहिए था। 2 के पावर यहाँ 1 2 4 8 16 32 लिखा है, जिसमें ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। आप इन्हें जोड़ेंगे 48 बना, 48 के बाद 49 बना, 53 बना। तो अगर आप देखेंगे डेसिमल में जाना है तो 53 आएगा, वो नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है और वैसे भी गलत है। आपको जाना है ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल। आपको पता है बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए सबसे पहले आप इन्हें ऐसे तोड़ देंगे दो हिस्सों में। 2 की पावर 3 आता है, 3 के जोड़े बनाएंगे। ये क्या लिखा आपका 1 2 4, इसे हटा दो, इन दोनों को जोड़ा 5 बना। इन्हें देखोगे 1 2 4, इसे हटा दो, इन्हें जोड़ा 6 बना। ये आपका ऑक्टल हो गया। ये आपको मैंने समझाया ना। ये तरीका मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि सब लिख के वो वाले काट दो जो जीरो के नीचे आ रहे हैं, बिकॉज देखिए ये इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। ऑब्वियसली इसमें कुछ बहुत टिपिकल नहीं है, बट पहले दिन ये सब बता देने में क्या होता है, बच्चा ट्रिक के पीछे भागता है, लॉजिक नहीं पकड़ता। तो अब सही समय है ये बताने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। अगला सवाल। देखिए घबराना नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करना है। डेसिमल बना है तो आंसर पहले दोनों तो हो ही नहीं सकते। इधर फोकस करिए। अब आपने देखा आखिरी के 3 को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, पहले के 3 को सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, तो सीधा हम 3 को सॉल्व करेंगे। 3 एक ऑड नंबर है तो पीछे 1 आएगा, ये आंसर हो गया। समझ गए?
पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं थी इसे। आप एक बार पिछली क्लासेस की थ्योरी अच्छे से देखेंगे तो आप ये सब बातों को समझेंगे। आपने देखा कि ये 4 ही बनेगा, 1 ही बनेगा, तो आप बीच वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं नितेश, कोई बात नहीं। आप इस तरीके, देखिए क्लास इसलिए ली जा रही है जिससे कि आप सीखें, पेपर में टाइम होगा, चिंता ना करें। प्लस कैसे करेंगे समझा नहीं आपको। 4 3 1 अलग अलग देगा, आप इसे सॉल्व करें। 1 को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, आप एक काम करो, ऑप्शन से चलो। 0 0 1 को सॉल्व करोगे तो 1 बनेगा, 0 1 1 को सॉल्व करोगे तो 3 बनेगा, 1 0 0 को सॉल्व करोगे तो 4 बनेगा। तो 4 3 1 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे। 4 को आपने 2 से तोड़ा, 2 पे 0, फिर आपने 2 से तोड़ा 1 पे 0, फिर आपने 2 से तोड़ा 0 गया 1 पे, तो इसे उल्टा लिख लिया 1 0 0, ये यहाँ पे लिखा हुआ। कमेंट सेक्शन में दे दो आंसर, इसके लिए 30 सेकंड देना सही नहीं है। 1 और 3 कैसे कट किए मैं आपको भी बताता हूँ। टू कन्वर्ट बाइनरी को डेसिमल में करने के लिए सबको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए कट इसलिए करा है क्योंकि वो सेम है। 1 और 4 को इसलिए काटा गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर मैं, मुझे पता है इनमें से कोई आंसर है और मुझे पता है 3 3 के हिस्सों में मुझे इसे तोड़ना है, तो मुझे पता है आखिरी का हिस्सा ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। इसे सॉल्व करके और इसे सॉल्व करके सेम ही आना है, तो मैं क्यों इस पे मेहनत करूंगा। ऐसे इसे सॉल्व करके इसे सॉल्व करके सेम आना है, मैं क्यों सॉल्व करूंगा। तो मैं सिर्फ 3 के लिए सॉल्व करूंगा कि इनमें से कौन सा 3 है। अगला सवाल। अच्छा, ऑप्शन 1 और 3 को इसलिए करा दीपशिका बिकॉज क्वेश्चन में डेसिमल 4 3 1 था, तो आंसर जो भी आता उसके स्टार्टिंग में डेसिमल होता। ऑप्शन नंबर 1 और 3 के आगे डेसिमल है ही नहीं, तो वो वैसे भी नहीं हो सकते। क्योंकि निशी जो पहले होता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसे बाद में लिखते हैं। जैसे ये जो है, नहीं बेटा पूरा सॉल्व नहीं करना है इसे, अभी की आपकी कोई क्लास मिस हुई होगी, एक बार आप चेक करो इसकी पिछली क्लास आपने लगाई है नहीं लगाई, एक बार चेक करना। ये जो है आपका लिखा है 1 + 2 4 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो 9 बना, तो पीछे 9 आएगा, तो आगे सेम तो नहीं आएगा। यही आंसर है, और इसे करोगे 1 + 2 + 4 + 8 आपका एफ बन जाएगा। ठीक है, अभिजीत एक बार चेक करना कोई क्लास आपकी मिस हुई। प्रोसेस को फॉलो करें, कभी गलत नहीं होंगे सवाल। आपको पता है आपको हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4 4 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 4 8, पीछे बना 9, आगे यहाँ पर आपने देखा 1 2 4 8, तो 4 ही बचा बस, तो 4 9 आपका आंसर हो गया। इतना सही है बस, इससे ज्यादा नहीं। मैं स्पीड में कर रहा हूँ लेकिन है सिंपल ही। बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है आपने। कोई बात नहीं विकास, कोई बात नहीं। बनना जरूरी है, पोल में टिक करना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बाइनरी से हेक्सा जाना है, पहले आपने 4 को अलग करा है यहाँ पर, और उसके बाद आपने देखा 0 0 1 0 लिखा है। ठीक है, अब आपने देखा ये जो है आपका 0 0 1 0 है, ये 2 बनाएगा, तो 2 आ गई है, बस बात खत्म। और अगर पीछे वाले को भी सॉल्व करेंगे, 1 तो हट गया, 2 4 8 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, 2 4 8 को जोड़ोगे 14 आएगा, उसका मतलब ई। आगे चलते हैं जी। आपको बताना है करेक्ट बाइनरी क्या है इसका। सिंपल है, घबराना नहीं है। टाइम बढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, सही से आंसर दो बस। याददाश्त के भरोसे मत बैठो कि पिछली बार शायद ये था, टिक करते तो नुकसान हो जाएगा। टाइम बढ़ाऊं क्या? 10 सेकंड है तो चलो बढ़ा दिया है, फोकस करें। आखिरी वाले को किस किसने सॉल्व करा है जी? क्या नीड है इसे सॉल्व करने की, बताइए। कोई नीड है क्या? कोई भी नीड नहीं है। तो आप आखिरी के डी को तो सॉल्व करेंगे ही नहीं। आपने देखा कि 8 को सॉल्व करके देखते हैं, 8 का मतलब ये तो नहीं होगा, तो हट गया। अब आप और आगे बढ़े, तो क्या इसके बाद वाले को सॉल्व करने की कोई भी नीड है इसे?
करके देख सकते हैं, हो सकता है आखिरी वाला एलिमिनेट हो जाए तो करके देखते हैं जी। 2 आपका यहाँ पर है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया, अब ये दोनों बचे। अब इसमें आप बताइए कि आप सबसे पहले वाले को सॉल्व करना पसंद करेंगे या बाद वाले को? बाद वाले को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। आपने इसे देखा, 4 जो है वो बनेगा किससे? आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 से। समझ पा रहे हैं? आप अगर नोटिस करेंगे तो हमने 5 की जगह 3 चीज़ों को सॉल्व करा है बस। पाँचों को सॉल्व करेंगे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और कर भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगला सवाल, लीडर बोर्ड अभी आपको दिखाऊंगा 5-7 मिनट के बाद। अब आप जल्दबाजी करने लग गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर इक्वल टू डेसिमल नंबर? ये इस नंबर का आपको ऑक्टल बताना है। टाइम बढ़ा दिया गया है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। टाइम एक और बार बढ़ा दिया गया, और समय नहीं मिलेगा। देखिए 896 लिखा हुआ है आपके सामने, आपको जाना है ऑक्टल की तरफ। कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, सही हुआ ना, आपने रिवाइज कर लिया। आपको पता था 8 यहाँ लिखा होता तो मल्टीप्लाई था, तो एक ही ऑप्शन बचा 8 से डिवाइड करने का। 1 1 2, आपने देखा पीछे 0 आएगा, बात खत्म। समझे? आप इसे और भी सॉल्व कर सकते थे, आपने फिर इसे 2 से करा तो ये आया आपका 180 और ये 4, फिर से 0। कुछ गड़बड़ करी है मैंने? हाँ सही है, उसको ये 8 लिखा होगा है ना। फिर यहाँ 8 से करूंगा, 8 1 जा 8, और यहाँ पर बचा 6, फिर 8 से करूंगा 0 जा, यहाँ पर आया 1, तो 1600 हो गया। ठीक है, समझे आप? बढ़िया सवाल है, इसलिए कराया जा रहा है। बताइए। अब बना लिया होगा आपने। 8 लिखा होता तो 2 पावर में खेलते, अब तो आपको डिवाइड ही करना है, आपको पता है 8 5 जा 40, 2 बचा, फिर 8 जा 0 5, 52 हो गया। प्रोसेस को दिमाग में रखिए, रटिए मत। अगला सवाल, बेटा जी तुक्का मारने से क्या हासिल होगा? टाइम बढ़ा दिया गया है, 15 सेकंड और दे दिए गए हैं। देखिए 8 यहाँ लिखा है तो आपको पता ही है क्या करना है। 4 5 6, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। हो सकता है पोल गलत हो, देख लेते हैं, गलत होगा तो गलत दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, 8 की पावर 0 1 होता है तो एक 6 आ गया, 8 की पावर 8 होता है 8 5 40 आ गया, 8 की पावर 2 64 होता है, 64 4 आप करेंगे 256 आ गया। आपने इसे जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो 302 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। खुल्लम खुल्ला तुक्केबाजी चल रही है, किस्मत आजमाई जा रही है अपनी। टाइम बढ़ा दिया गया, लास्ट 15 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका, 3137। 8 की पावर 0 से करेंगे तो आपका 1 1 इंटू 7 7 आएगा। उसके बाद 8 की पावर 1 8 होता है, 8 3 24 आएगा। फिर आप 8 की पावर 2 64 से करेंगे तो 64 आएगा। फिर 8 की पावर 3 5 1 2 से करेंगे तो 5 1 इंटू 3 आएगा, यानी 1536 आएगा। ये 1600 बन गया, ये 31 बन गया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे टाइम दे दिया इसलिए। हाँ विकास पूरा लिखें एक बार के बाद, क्या चीज़ बतानी है? ठीक है, रिपीट करता हूँ। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा बिल्कुल प्रीति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कोई बात नहीं, लगने दीजिए हिमांशु, टाइम होगा अपने पास। देखिए आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर लिखा है 8, तो 8 की पावर 0 से इसे मल्टीप्लाई करना है।
8 की पावर 1 से इसे 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखा है, 1 इंटू 7, 8 की पावर 1 8 होता है, 8 इंटू 3, ये वाला 3 है, 8 की पावर 2 64 इंटू ये वाला 1, प्लस 8 की पावर 3 512 इंटू ये वाला 3। इन सबको आपने जोड़ देना है, ये करना है बस, ठीक है। ये सिंपल सही है, 10 आपका यहाँ लिखा है तो आपको बस डिवाइड करते चलना है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 16 हो ही नहीं सकता। हाँ, 16 होता तो 16 की पावर से करते, 16 होता मतलब अगर यहाँ पर ये लिखा है 16, इसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पैरों में जो भी लिखा है उसकी पावर इंक्रीजिंग पावर से एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करना है। फिर भी मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा एक बार इसकी थ्योरी देख लीजिएगा, बिकॉज स्कैटर्ड वे की इंफॉर्मेशन पेपर में कभी बार नुकसान देती है, तो एक बार आप थ्योरी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 96 को आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कौन से वाला मनीषा, एक बार आपको वैल्यू लिखी है उसकी कुछ भी, लास्ट वाला, ठीक है, एफ वाला अभी करा देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी है। 93 को आपको इधर लेके जाना है 16 से। अब इसमें भी आप समझ जाएंगे मनीषा कि मुझे क्या करना है, 93 को डिवाइड करना है 16 से। 16 5 जा 80, बचा कितना 13, फिर 16 0 सा 0, बचा कितना 5, तो मेरा आंसर हो गया 5 और 13। अब मैं 13 को तो लिख ही नहीं सकता, तो मुझे पता है 13 को जो है कैसे लिखते हैं, ABCD डी लिखते हैं, तो मेरा 5D आंसर हो गया। सेम चीज यहाँ पर है, मुझे 16 के रूप में देखता, तो मैं 15 को 16 से डिवाइड करूंगा, 0 पे गया, बचा 15, तो मेरा आंसर 15 हो गया ना 16 में, बट 16 में 15 आता ही नहीं, इसकी जगह आता है F। ठीक है, ये सब आपको थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ाया गया है। आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, द मेथड यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल, कमेंट सेक्शन फटाफट। कॉरेस्पॉन्डिंग पावर मतलब इंक्रीजिंग पावर में, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया इसका। अगला MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। पूरी फाइल रिवाइज करा दी है, क्या सही करा हमने इसका रिवीजन करके, आधा घंटा 15-20 मिनट लगे अपने, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा जो फाइल है वाली रिवाइज करा दी है। इसके साथ ये कोर्स आपका कंक्लूड होता है। सबसे पहले लीडर बोर्ड उनके लिए जो जाना चाहते हैं, 40 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। एक का पोल मेरे पार्ट पे गलत खुला था, जिसमें राहुल आपका स्कोर 39 है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, आप रैंक 1 है। पहाड़ी बॉय आप रैंक 2 है 38 क्वेश्चन के साथ। अक्षर आप रैंक 3 हैं 37 क्वेश्चंस के साथ। आयुष्मान प्रीति आप रैंक 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली है 36 क्वेश्चंस के साथ। युवराज अमरजीत और आपका नाम बिल्कुल फर्जी है, तो आपका नाम मैं नहीं लूंगा। आप और आयुष और आयुष, अरे दो आयुष है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सब जो है रैंक 6 7 8 9 10 है 35 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, अच्छे से ऐसी तैयारी करें और मेहनत आप पूरे तरीके करते रहिए। अच्छी बात यह है कि नाम आपने कैसा भी रखा है, आपका काम जो है बहुत बढ़िया है, ऐसी मेहनत करते रहिए और ऑन अ सीरियस नोट पेपर इस बार क्लियर करके दिखाइए। ठीक है, आप सबको ऑल दी बेस्ट। अनियन गायब हो गए हैं लीडर बोर्ड से, कोई बात नहीं अनियन, ये वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें। चलो इस उम्मीद पर लीडर बोर्ड पर आया, आज से ट्रस्ट इशू होगा। ट्रस्ट, नकली नाम रखने वाला इंसान ट्रस्ट की तलाश में ऑनलाइन एजुकेशन में निकला है, क्या बात है आपकी। ठीक है जी, लीडर बोर्ड आप सभी के सामने है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और आपसे मिलते हैं जी आने वाली क्लास में। ठीक है, अब आने वाली क्लास आपके अगले किसी कोर्स में होगी, ये कोर्स यहाँ पे कंक्लूड होता है। आपसे बस मैं 2 शब्द बात कर लेता हूँ आपके मेंस को लेकर, सिर्फ 2 शब्द, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, जो जाना चाहे जा सकता है। ये कोर्स यहाँ पे कंक्लूड होता है। देखिए, आपका पेपर अगर 2 तारीख 3 तारीख को है, आपका उसके बाद तो डब्ल्यू का पेपर 4 को होगा, या फिर आपका पेपर 6 और 7 को होगा। सबसे पहले डब्ल्यू वालों से या JSO वालों से बात कर लेता हूँ, अगर आपकी तैयारी शून्य है तो भी आप ये पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 लॉस है। आप पेपर को जरूर दीजिएगा, ये मेरा सजेशन है, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। बहाने मत ढूंढिएगा कि मैं नहीं देता। देखिए, बुरा मत मानिएगा, अभी आपके पास नौकरी नहीं है ना, हो सकता है कोई नौकरी हो, लेकिन वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, और ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो सिंपली बिकॉज आप फील नहीं कर रहे कि आप इसे देना चाहते हैं, तो आप इसे स्किप कर रहे हैं। कुछ नहीं आता तो भी पेपर देने जाइए, आप तजुर्बा मिल जाएगा नैन्सी। कुछ नहीं आता तो भी आप पेपर देने जाइए, ये मेरा सजेशन है। अगेन सी, इट इज योर लाइफ, यू नीड टू मेक द चॉइसेस, यू आर फ्री टू चूज व्हाटएवर यू वांट टू, बट यू आर नॉट फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर चॉइस, है ना। ये लाइन मैंने एक बढ़िया जगह पढ़ी थी कई समय पहले, बड़ी बढ़िया लाइन लगी मुझे। तो आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, मेरा सजेशन है आप पेपर देने जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका पेपर 2 और 3 को है। आप आज 26 तारीख है, 26 तारीख ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 27 28 1 और 1 तारीख, ये 2-3 दिन बचे हैं। इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो रिवीजन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। दूसरा, ये टिप्स स्ट्रैटेजी बाजी देखना बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना है। ठीक है, ये सेम चीज लागू होती है 6 और 7 वालों के लिए भी, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल बंद कर देना है। स्ट्रैटेजी ढूंढना बेस्ट, ये वो कुछ नहीं। कहीं क्वेश्चन पे अटक गए, स्किप इट। होता है ना, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन देख लिया, बन ही नहीं रहा, स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे चांसेस वो आपके पेपर में नहीं आएगा।
ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, जो वीक पॉइंट्स है उस पे काम करना है, वीक टॉपिक्स पे, और जितने भी मॉक्स दिए हैं उनमें जितने भी गलत क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार रिविजिट करना है। अगर पॉसिबल है एक दिन पहले जाना है, सुबह-सुबह 3 बजे निकलूँगा, 6 बजे पहुँचूँगा, 7 बजे तक एंट्री है, अवॉइड रिस्क। अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करिए इस रिस्क को, मेंस है आपका, सिंसियरली लीजिए, ठीक है। इफ पॉसिबल अगर जा सकते हैं तो एक दिन पहले जाइए और बफर लेके चलिएगा। अगर आपकी एंट्री टाइम 7:30 से 8:30 है, 7 बजे, सवा 7 बजे वहाँ पे आप खड़े होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका सेम शहर में, उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका दूर है। इन एनी केस इफ योर एंट्री स्टार्ट्स एट 7:45 यू शुड बी देयर बाय 6:55, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या 7 ओ क्लॉक, ठीक है, 7:15, 7:30। एंट्री शुरू होने से पहले आप वहाँ खड़े हो तो अच्छा है। चश्मा पहनते हैं तो चश्मा लेके जाइएगा, चश्मा क्लीन करने वाला कपड़ा लेके जाइएगा, पानी की बॉटल लेके जाइएगा, लंबा पेपर है, पानी की बॉटल भूलिएगा मत, सिंपल वाली बिसलरी की 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली बॉटल लेके जाइएगा, उसका कवर उतार के। और घबराना नहीं है, इधर-उधर ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी है, किसी सवाल को ज़्यादा समय नहीं देना है। और पेपर से 1 दिन पहले आप सोचे कि मैं कुछ ऐसा यूट्यूब पे देख लूँ जिससे सारे सवाल बन जाएँ। वो कहते हैं ना लोग, ये आएगा ही आएगा, ये पक्के कर लो नंबर, वो सब बेकार की बातें हैं। ये आप मेंस दे रहे हो, मैच्योर रहो, समझदारी से पढ़ो, ठीक है? जिनका 2 तारीख को है, सभी के लिए सरप्राइज़ होगा, तो पूरे चांसेज़ है कि 2 तारीख वालों का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ठीक-ठाक भी परफ़ॉर्म कराएँ, तो नॉर्मलाइज़ेशन आपके सपोर्ट में होगी, ठीक है? जो 3 तारीख वाले हैं, वो 2 तारीख के पेपर के एनालिसिस अगर यूट्यूब पे कोई कराता है, तो देख लेना, थोड़ा-सा अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? ऐसी 6 और 7 वालों के लिए भी है, तब तक चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2 का पेपर बहुत आसान आ जाए, 3 का मुश्किल आ जाए। हो सकता है 2 का पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, 3 का आसान आ जाए। तो आप 2 में कैसा पूछा गया है, उस बेसिस पे 3, 6, 7 में आएगा, ये नासमझी मत करिएगा। पेपर अ, अलग-अलग बनेंगे, तो हो सकता है पेपर का लेवल ऊपर-नीचे हो। ठीक है जी? बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मैं कोई मोटिवेट करने आपको नहीं बैठा हूँ। देखिए, इंसान के हालात मोटिवेट कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए। मौका है, इसे कन्वर्ट कीजिए अपने सिलेक्शन में, बहुत अच्छा मौका है, 37-38 हज़ार वैकेंसीज़ हैं, तो मेक श्योर आप इसे यूटिलाइज़ करें। आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ इस कोर्स से फ़ायदा हुआ होगा। और अच्छे से अपनी आप तैयारी कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और घबराइए मत, ठीक है? आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है और कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? आपसे मिलते हैं आने वाले किसी कोर्स में। प्लस पे क्लासेस स्टार्ट होंगी 9th ऑफ मार्च को, स्पेशल में जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी 5th ऑफ मार्च को, ठीक है? आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, इस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब मैं डाउट्स देख रहा हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है दोस्तों। इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं किया, अभी क्या करें? इकोनॉमिक्स को स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है दीपशिखा। इकोनॉमिक्स से एक आध सवाल आएगा, उसे स्किप कर दीजिए। इफ पॉसिबल आप एक काम कर लीजिए, मैंने आपको इसी महीने की एक स्पेशल क्लास दी है इकोनॉमिक्स की। अभी पिछले पिछले हफ्ते क्लास दी है, एक तो उस क्लास को देख के चले जाना, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स के कोर्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, वो देख के चले जाना, ठीक है? इन शॉर्ट दीपशिखा एक काम करना, पूरी इकोनॉमिक्स को स्किप कर दो, एक ये वाली क्लास देख के चले जाओ बस। ठीक है जी? दीपशिखा एक बात बताइए आप, आपने कहा कि कोई दूसरे एजुकेटर बोल रहे हैं ज़्यादा आएगा, तो आपको नहीं लगता फिर आपको उसे पढ़ लेना चाहिए था? अब बताओ आप, है ना? थोड़ी देखिए, आप वो देखिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। आपने ये लिखा है कि इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं किया, अब क्या करें? तो मैं आपको वो बता सकता हूँ ना बेटा, जो 2-3 दिन में हो सकता है। आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं? सी, मैं सिचुएशन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। सिचुएशन ये है कि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं करी, पेपर मेरा 3 दिन के बाद है, तो मैंने आपको बता दिया 3 दिन में एक-एक क्लास देख के चले जाओ। अब ऐसे तो इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा कोर्स दे रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से सवाल नहीं आते। बट एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से सवाल कम आते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। ये मैं अपने पास से नहीं बना रहा, दिस इज़ अ फैक्ट। आप एनालिसिस करिएगा, गिनिएगा क्वेश्चन्स को, इकोनॉमिक्स के सवाल कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है? तो एक ये वाली क्लास देख के जाइएगा। दूसरा, इकोनॉमिक्स के कोर्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स की एक फाइल है, उसे पढ़ के जाइएगा, और उसके अलावा ऊपर वाले का नाम लेके जाइएगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब समय 3-4 दिन का है। यही समय आप मुझे 20 दिन का देंगे तो बस, बाकी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जितना कर पाएँ उतना कीजिए, बाकी ऑल द बेस्ट आपको। देखिए ध्रुव, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपको लगता है कि आप और नहीं पढ़ पा रहे नया, तो 2 मॉक्स भी दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम, कोई लॉस नहीं है। आप जो मॉक्स देते हैं, उनके जो गलत सवाल होते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस करिए दोबारा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। आदर्श, ये सवाल मेरा ख्याल थोड़ा-सा वेग बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं नहीं लग रहा, अजीब-सा ही सवाल बना रखा है। ड्रॉप कर दीजिए इस क्वेश्चन को। बरेली आपका सेंटर है अक्षत, कितने बजे आपकी एंट्री स्टार्ट है? ये क्वेश्चन आदर्श इनकम्प्लीट सा अजीब सा बना हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो अगर आप सुबह निकल रहे हैं, बरेली में कहाँ पड़ा है आपका सेंटर अक्षत, और मुरादाबाद में किस जगह से आप जा रहे हैं? एक रफ आइडिया चलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जाननी मुझे यहाँ पे।
अच्छा ठीक है, सिद्धिविनायक ही आपका पड़ गया टोल टैक्स, टोल बूथ के बिल्कुल साथ। मेरा ख्याल वही है, बहुत पक्का, बहुत श्योर नहीं हूँ, बट वही वाला है ये। ठीक है, बुद्धि विहार से आपने जाना है। अच्छा, देखिए मेरा मानना ये है कि वो हाईवे पे है ना? आप जब जाएँगे, आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं? ट्रेन से जा रहे हैं, तो फिर आपको टाइम से पहले निकलना होगा, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से दूर है। वहाँ पे एक इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है वो, या फिर बरेली का जो मेन स्टेशन है, वहाँ से भी थोड़ा टाइम लगेगा, आउटस्कर्ट्स में है वो। सजेशन है आप पहले निकलिएगा, पहले निकलेंगे मतलब देखिए स्टेशन पे आपकी ट्रेन जो है कायदे से 6 सवा 6 तक पहुँच जानी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, ऐसी ट्रेन देखिएगा। वैसे मुरादाबाद बरेली की कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी है, बट इसी तरीके प्लान करिएगा कि आप जो है वहाँ पर टाइम से पहुँच जाए। बस से भी जा सकते हैं, आपको जो नया वाला बस अड्डा है ना? आप समझ रहे हैं ना कहाँ पे, लाजपत नगर के पास वाला, वहाँ से आप जा सकते हैं, शिवपुरी के आगे जो पड़ता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। मतलब मेक श्योर आप टाइम से पहले निकलें, बिकॉज़ स्टेशन से उस जगह तक हो सकता है ऑटो वाला आसानी से ना जाए, रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स में। बाकी ऑल द बेस्ट आपको। देखिए टाइपिंग की स्पीड आपकी जो है ठीक-ठाक आ रही है अनुराग, ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस एक्यूरेसी का ध्यान दीजिएगा, इट इज़ टोटली फाइन। विष्णु, कुछ सवाल तो मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस करा दिए हैं, बाकी कुछ सवाल आप भी एक बार अपने पास से भी ट्राई करना, जो मेन-मेन सवाल है वो मैंने आपको वैसे प्रैक्टिस करा दिए हैं। एक्यूरेसी का मतलब है कि टाइप करते समय गलतियाँ कम करना, ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी जैसे कोई कहीं लिखा दिख गया, उसकी स्पेलिंग गलत कर दी, तो वो एरर में काउंट हो जाएगा। मनीष का मैं डाउट ले रहा हूँ। गुड इवनिंग, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगली बार से हिस्ट्री करो, फिर कंप्लीट कर लूँगी, पढ़ कोर्स नहीं करना है, तो आपको रिकॉर्ड आप वेट करिए कोर्सेज़ का, अगली बैच चल रहा है इस टाइम। आप एक काम करो बेटा, आपने जो रिकॉर्डेड पूरा कर लिया बढ़िया है, ठीक है? अब आप क्या करो, साइंस का बैच और ये पॉलिटी साइंस का बैच आप लाइव लगाओ। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मनीष नहीं आएगा, बिकॉज़ जीके ऑलरेडी बढ़िया लेवल की पूछी जाती थी, तो प्री मेंस में तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होने वाला, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ चीज़ें अभी पूरा करना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं आपके पास समय है अभी, तो आप क्या करो, इकोनॉमिक्स का बैच रिकॉर्डेड में लगाना स्टार्ट कर दो। पॉलिटी लाइव पढ़ लेना, ठीक है? इस तरीके आप चीज़ों को चलाएँगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट आपको मनीष। पुनीत, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम कीजिए। मतलब कोशिश करो कि डेली मैथ्स के 50 सवाल लगाने ही हैं, या डेली इंग्लिश के 50 लगाने हैं। प्रैक्टिस, 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 बस इस पे फोकस कीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी ठीक है, बट वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से थोड़ी आप फँस जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं आता उसके हेड ऑन कोलाइड कीजिए। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है कि अगर आपको दिख गया आपका एवरेज नहीं आता, तो भागना नहीं है उससे। उसे किसी कॉपी में नोट करके छोड़ दिया, कल करूँगा, अगले हफ्ते करूँगा, नहीं। उसके पीछे पड़ जाओ। अगला मॉक ही तब दो जब पहले एवरेज पूरा तैयार हो। ठीक है? हाँ, बिल्कुल मनीष, आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट पुनीत। मीतू, रिवीजन आपको पता है बेटा कैसे है, रिवीजन थोड़ा मुश्किल काम रहता है। सबसे पहले ऐसी चीज़ें रिवाइज़ करो जो आपको आसान लगती है। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स आपको मान लेते हैं कम समझ आता है, ज्योग्राफी आपको थोड़ा मज़ेदार लगता है, तो पहले ज्योग्राफी को रिवाइज़ करो और उसके पीछे पड़ जाओ। ऐसा नहीं 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ी, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं। अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो 2-3 घंटे लगातार ज्योग्राफी रिवाइज़ करी, फिर कुछ और नॉन जीके सब्जेक्ट को उठा लिया। उससे क्या होगा, माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा। 2-3 दिन में ज्योग्राफी को पैक कर दिया तो इकोनॉमिक्स की तरफ चलेगा। इस तरीके आप चलाएँ, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। देखिए थोड़ा तो भी तो मुश्किल रहता ही है जीवन, है ना? पढ़ने का किसी का मन नहीं करता, बट ना पढ़ना पड़े अगले साल उसके लिए अभी थोड़ा-सा एफर्ट लगा लेते हैं। बस मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। प्लान यही करा है दिशा, बिल्कुल। आपका फ़ोकस दिशा मुझे सीएचएसएल पे चाहिए, लेकिन पूरा। बाकी करा देंगे, चिंता ना करें आप। देखिए अक्ष, ये पूरे तरीके डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल दिशा करा देंगे, आप चिंता ना करें। मेरे हिसाब से आपको पेपर देने जाना चाहिए। मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, मेरे हिसाब से आपको पेपर देने जाना चाहिए। 90 किलोमीटर का मतलब होता है कि आप शाम तक घर आ जाएँगे। एक दिन में ना ही सीजीएल की तैयारी बढ़िया हो जाएगी, ना ही खराब हो जाएगी। तो माय कॉल वुड बी टेक दिस एग्ज़ाम, बाकी जो होगा देखी जाएगी। मैं पैसेज कर लेती हूँ 13 मिनट में, तो एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे पैसेज? रिपीट करेंगे मतलब अच्छा कोई प्रीवियस ईयर पैसेज पूरा दोबारा आ जाएगा क्या? ये पूछ रहे हैं आप दीपशिखा?
नहीं, ना के बराबर चांस है कि कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज़ टेस्ट रिपीट होगा, तो मान के चलिए कि रिपीट नहीं होगा कुछ भी, लेकिन सिमिलर लाइन्स पे चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है? अच्छा ईमानदारी से बताओ आप सभी को अच्छा टाइपिंग की आप बात कर रहे हैं, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर 13 मिनट्स में पूरा कर लेती हूँ, तो क्या मैं पेपर में भी 13 मिनट्स में कर पाऊँगी? ये है क्या आपका सवाल? पैसेज में मुझे लगा कॉम्प्रिहेंशन की शायद बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे दीपशिखा? अगर आप यहाँ 12-13 मिनट में कर रहे हैं, तो वैसे भी आप 12-13 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको इस कोर्स से फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों अच्छे से अपनी तैयारी आप करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। प्रियांश, आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। इस बार ऊपर वाला करे आपका सिलेक्शन हो जाए। हिम्मत मत हारिएगा, आप बीच-बीच में कभी-कभार थोड़े परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करके फ़ोकस अपना मत हटाइएगा, ठीक है? आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं आप सभी से शाम को 7 बजे, ठीक है? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। ऑल दी वेरी, 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 वेरी बेस्ट आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। विश्वास मानिए जब आप पेपर में बैठे होंगे, मैं आपको जो है याद रखूँगा। मेरी जो दुआएँ हैं उस दिन की पूजा पाठ होगी अगर मैं करूँगा, जो कि मैं जनरली करता हूँ, उसमें आप ज़रूर होंगे, ठीक है? लेकिन उससे कुछ ख़ास नहीं होगा, आपकी मेहनत से होगा और फ़ोकस से होगा, ठीक है? ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।